आज जो हम लोग उपस्थित हुए हैं, इसके पीछे हमारी एक बहुत बड़ी मंशा है। मंशा मेरे कहने का यह अर्थ है, हमारे जीवन के मालिक जो इष्ट पुरुषोत्तम हैं, उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारा भाव। सबसे पहले आज मैं कुछ सोच के आया हूं। हमारे जितने गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, उनसे मैं कुछ बात करने आया हूं। बात करूं? बोलिए, बात करूं? हाथ नहीं उठ रहा है पूरा। अच्छा ठीक है, बात करूं। ये जो हमारा उत्सव चल रहा है, इसके उत्सव के विषय में मैं मैसेज कर रहा था। ज्यादा समय कितना ले रही है? मैं मैसेज कर रहा था सभी लोगों को कि आश्रम में 26 तारीख उत्सव है, आप आइए, आप आइए। तो सब लोग ग्लैडली एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात हम कहने जा रहे हैं उसको गौर से आप सुनिएगा। उन्होंने हमको मैसेज किया, उन्होंने हमको मैसेज किया, दादा मैं ठाकुर को छोड़ दूंगा। यह तो सुनते ही मेरे लिए फॉर द फ्यू सेकेंड्स मैं चुप हो गया, क्योंकि मैं जब आश्रम जाता हूं तो मेरे इष्ट देव को, हमारे भगवान को, जिनको मैं भजता हूं, उनको लोग कुछ अनाप शनाप कह दिया करते हैं। मैंने कहा अनाप शनाप, जब मैं सुना तो कि अनाप शनाप क्या कहते कि अरे ठाकुर की क्या बात करते हो, ठाकुर को छोड़ो, तुम इस भगवान की पूजा करते हो, अरे ठाकुर को छोड़ो, इस भगवान की पूजा करो। क्या तुम उस भगवान की, ठाकुर की पूजा कर रहे हो? मैं आश्रम नहीं जाऊंगा। मैं अगर हमको ऐसा लोग कहा तो मैं ठाकुर को नहीं भजूंगा। मैं आप सभी गुरु भाइयों से, गुरु बहन से मेरा अनुरोध है कि ठाकुर बोले थे कि हमको एक मनुष्य छोड़ना, एक राज्य छोड़ना कबूल है, लेकिन एक मनुष्य छोड़ना कबूल नहीं है। आप वह किसी भगवान की पूजा करता हो, किसी देवी देवता की पूजा करता हो, लेकिन आप उसके भाव को तोड़िए नहीं। आप यह कहिए कि आप जिस इष्ट की पूजा करते हो करो, अच्छी बात है। क्या भगवान शिव में और ठाकुर में कोई फर्क है क्या? भगवान विष्णु में और ठाकुर में कोई फर्क है क्या? नहीं। जो भगवान शिव की आराधना करेगा, ठाकुर में प्रेम उसका अदम्य जाएगा। जो राम की पूजा करेगा, भगवान ठाकुर में उसकी अदम्य शक्ति जाएगी, अदम्य उसकी इच्छा जगेगी। कहीं अंतर है क्या? कहीं अंतर नहीं। ठाकुर वर्तमान पुरुषोत्तम राम, हम लोग भजन में गाते हैं, राम वही, कृष्ण वही, ईशा वही, मसीह वही,
हम लोग अन्य गुरु भाई को याजन करने कर्म कहते क्या है? अरे भाई छोड़ो, ठाकुर की पूजा करो, ठाकुर की पूजा करो। हाँ, ये मानता हूं कि ठाकुर ही इष्ट है, ठाकुर ही भगवान है, वर्तमान पुरुषोत्तम है, लेकिन सब में कहते हैं मैं वही हूं, मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, मैं ही ईशा, मैं ही मोहम्मद। अगर उनकी आराधना नहीं करते मेरी आराधना क्या करते? इसलिए याजन करने के क्रम में किसी के भाव को मत धोइएगा, कहिएगा ठीक है, अच्छी बात है, आप जिनकी आराधना करते हैं करते रहिए, लेकिन वर्तमान में जो पुरुषोत्तम आए हैं ठाकुर, उनको अनुसरण करके चलना पड़ेगा। जिनका अनुसरण किए हुए नहीं काम चलने वाला है। वर्तमान पुरुषोत्तम, वर्तमान कृष्ण, वर्तमान राम जिसके अंदर प्रवाहित हो रहे हैं, जो प्रफुल्लित हो रहा है, उसी का ध्यान करके हम चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलना। आइए, मैं तो बहुत अपने मन की बात कर रहा था आपसे, अब मैं वो बात कर रहा हूं कि पुरुषोत्तम नारायण ठाकुर अनुकूल चंद्र अभी भी उनकी लीला चल रही है। वर्तमान में मैं एक कहानी कह रहा हूं, एक कहानी मैं कह रहा हूं। एक पेशेंट जो कि पैरालिसिस से सफर कर रहा था, बहुत बीमार था, मेरे पास आया और कहा कि डॉक्टर साहब, ये बीमारी हमारी हो रही है, इसका कहीं कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है, आप इसका समाधान कीजिए। तो मैं जहां अपना मेरा केबिन है और जहां मैं बैठता हूं, वहां पर मैं ठाकुर की मूर्ति लगा के रखा हूं, ठाकुर का फोटो। मेरे मन में ही आया कि ठाकुर ने भेजा है इसे मेरे पास। हम कौन ठीक करने वाले होते हैं? ठीक करने वाला तो नारायण और पुरुषोत्तम होते हैं। जब उसका इतना मोटा फाइल मैं देखा तो मैं घबरा गया कि अरे भाई, ये एम्स से लौटा है, एम्स दिल्ली से लौटा है, ये पीएमसी में लौटा है, डीएमसी से लौटा है, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? बस मैंने कुछ नहीं किया। जो गुरु भाई यहां उपस्थित हैं, जिन्होंने ठाकुर का मंत्र लिया है, बस मन ही मन मंत्र मैंने जाप करना शुरू किया। ठाकुर अब तुम ही देखना। और आपको बताऊं कि मैं अपने 35 वर्ष के प्रैक्टिस लाइफ में कभी भी उस दवा को देखा नहीं। पैरालिसिस का बहुत सारा केस देखा होगा, लेकिन उस पैरालिसिस में उस दवा को कभी मैंने देखा नहीं। जैसे ही मैंने वो उल्टा देखा कि वो दवा है, क्या देखता हूं उसमें सिम्टम है कि नहीं है। जब मैंने सिम्टम देखा तो देखा ठीक हूबहू वही सिम्टम आ रहा है, और मैंने दवा दे दिया। फिर मन में एक बात हो रही थी, ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं हुआ। एक ही बात मन में आया, ठाकुर कहते मैं, तुम कौन ठीक करने वाला है? मैं ठीक करता हूं, मैं ही तुमको बुद्धि देता हूं, तुम दो। मैंने दवा दिया। दवा देने के 1 महीने के बाद जो पेशेंट आता है, क्या हालत है? ताकि डॉक्टर साहब वह पेशेंट अब चल रहा है, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे। हमारी और आपकी ठाकुर की जो अभी वो दया चल रही है, अभी भी चल रही है, महसूस होने के जा रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रार्थना में गाते हैं ना, राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे। क्या गाते हैं? राधा लोग को तो नहीं बोलेंगे। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे। तर जाएगा, तर जाएगा, विश्वास है, अभी भी है। कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। क्या होगा? बोलिए आप लोग, क्या होगा? दादा क्या बोलिए हैं? सुख पावे सब दुख है, सब कुछ खत्म होगा। कहा ठाकुर ने, सुख दुख कछुदावे नहीं, छूटे सब उत्पात।
सुख दुख कछु व्यापी नहीं, छूटे सब उत्पाद। ये तो बात है कि हम लोग ठाकुर को जैसे ही जाते कहते, ठाकुर हमारा बच्चा बीमार पड़ गया, ठीक कर दो। ठाकुर हमारी पत्नी बीमार पड़ गई, ठीक कर दो। ठाकुर हमारी बच्ची बीमार पड़ गई, ठीक कर दो। लगता है कि हमारे और आपके ठीक करने का ठेका हमने ठाकुर जी को दे दिया है। वो ठेकेदार है क्या? वो ठेकेदार नहीं है। हाँ, हमारी और आपके प्रेम के भाव के भूखे हैं। अब करके तो देखिए, प्रेम से पुकारिए, ठाकुर ठाकुर। आप करके तो देखें, नाम जप करके तो देखें। नाम की तो ऐसी महिमा है, नाम की तो ऐसी महिमा है कि आपका अकट से कट संभव होगा, जो असंभव है वो संभव होगा। पर नाम जप करके तो देखिए। मैंने देखा है, मैंने देखा है। मैं गया था पिछले सत्संग में, मैंने कहा हूं कि ठाकुर साहब मांग के तो देखिए, मांग के देखिए। क्या मांगिएगा? क्या मांगिएगा? गुरु भाई बोलिए, क्या मांगिएगा? पैसा नहीं, मां बोलिए संतान नहीं, मांगे क्या? दुख भोगना, दुख छुड़ाना नहीं। ठाकुर से कुछ नहीं मांगना है। अरे ये शरीर तो खत्म होने वाला है। ठाकुर से मांगे वो आत्मा जो कि हमारी उन्नति का आगे, वो मांगे ठाकुर से। जब मैं ठाकुर के सामने में आता, आश्रम में आता हूं, जब प्रणाम करता हूं तो क्या कहता हूं पता है? नहीं पता है ना? अचल भक्ति मोहि देवनिता परम गुरु दातार। अचल भक्ति, भक्ति मांगिए हर एक परिस्थिति में। दुख हो, कष्ट हो, शोक हो, सब में जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे, आप बोलिए नहीं रहे हैं, आप तो बोलिए ना मेरे साथ, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। गाइए। हर परिस्थिति में दुख है, बीमार है, शोक है, कष्ट है, परिवार में बाल बच्चा सब पड़ा हुआ, देखिए तो मांग के जय राधे राधे कृष्णा कृष्णा गोविंद गोविंद बोल। और मैंने ठाकुर से मांगा था अचल भक्ति मोहि देवनिता परम गुरु दाता, और वो भक्ति हमको मिली। प्रमाण 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 अचल भक्ति मोहि देवनिता परम गुरु दातार। प्रमाण क्या? प्रमाण यही कि दुख में भी ठाकुर याद आएंगे। सुख में तो सबको याद है। सुख में सुमिरन सब करे, नहीं कि दुख में सुमिरन। क्या बोल दिए आप लोग? बोलते नहीं है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। सुख में तो सब सुमिरन करता है। आज गया हुआ था, बच्चे की शादी थी, फलदान था, उसमें गया हुआ था, पूरा बड़ा लगा हुआ है नाम, सब लोग डांस कर रहा है नाम, गीत में झूम रहा है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। हमने कहा आप ही नहीं गाते? आज मेरे ठाकुर का सत्संग है, आज मेरे ठाकुर का सत्संग है, आज मेरे ठाकुर का सत्संग है, उसमें नाचेंगे हम, उसमें गाएंगे हम। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भूल गए ठाकुर को। इसलिए कहता हूं जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। जब आप सुख में सुमिरन कीजिएगा तो जैसे ही दुख की घड़ी आएगी, आपको ठाकुर बर्दाश्त करने की क्षमता दे देगा। है बेटा, हम तुम्हारे साथ है ना। मैं आलोचना प्रसंग में बैठ रहा था, एक गुरु भाई कहते हैं, दादा ठाकुर अकेले में रहता हूं, मन नहीं लगता है, कोई नहीं रहता है, पत्नी नहीं है, बाल बच्चा नहीं है। ठाकुर एक आए कहते, ऐ क्या कह दिया? मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूं, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूं। आप प्रयोग करके देखिए। मैंने प्रयोग करके देखा है, मैंने प्रयोग करके देखा है। ठाकुर आपके साथ हमेशा रहते हैं। पुकार के तो देखिए, बोलिए हमारे साथ, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम,
वंदे पुरुषोत्तमम